हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं ये वीडियो में परफेक्ट हाई नेक ब्लाउज की कटिंग और फ्रंट रेखा कट मॉडल जो रहता, ठीक है। तो आप बिल्कुल वीडियो में पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको 100% समझ में आएंगे ये हाई नेक ब्लाउज किस तरह से कटिंग होता, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेक्ट परफेक्ट बताएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको। ये हमारा मेन पीस है और ये हमारा बाजू में अटैच होता, ठीक है। और हमारा ये फ्रंट ओपन है। मेन पीस को मैं साइड रख देता हूं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं मेजरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं पूरा मार्किंग लगाऊंगा। तो ब्लाउज का लेंथ है 13.5 इंची और शोल्डर है 14.5 इंची। 14.5 है, 15 भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये चेस्ट के हिसाब से। और अपर चेस्ट है 35 इंची, मिडल चेस्ट है 36 इंची और वेस्ट है 29.5 इंची। आर्मोल है 16 इंची। आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची। लूजिंग है 9.5 इंची। फ्रंट डीप है 7.5 इंची और बैक डीप है 0 बोले तो हाई नेक में 0 आते, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट आपको निशान लगाना है ये वाला। ये निशान आपको बिल्कुल कुछ इस तरह से थोड़ा सा साइड में क्रॉस रहना चाहिए। अब लेंथ है 13.5 इंची। एक मार्किंग लगाएंगे 13.5 इंची पे, क्योंकि लेंथ जितना है उतना पे ही एक मार्किंग लगाइए। और हाई नेक है तो आपको और आधा इंची प्लस कर लेना है। उसके बाद फिर ये दोनों निशान को मैं कुछ इस तरह से सीधा लगा लेता हूं। अब हम यही निशान से नीचे वाला निशान से यहाँ पे हम एक मार्किंग 7.5 इंची पे, मिनिमम 7 इंची पे आप लगाइए। आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं 7 इंची पे लगा दिया। अपर चेस्ट है 35 इंची, तो 35 इंची का चौथाई भाग 8.25 इंची आ रहा है। 8.25 इंची पे मार्किंग लगा दिए। अब वेस्ट है 29 इंची। 29 इंची का चौथाई भाग 7.5 इंची से थोड़ा सा कम आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम 0.25 इंची टक्स के लिए रख दिए। अब शोल्डर हम 15 इंची पे एक मार्किंग लगा देते हो। 15 इंची है तो 15 इंची पे, और यहाँ पे आपको 4.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ पे आपको हाई नेक में आर्मोल साइड डाउन करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ से बिल्कुल आप स्ट्रेट मार्किंग लगाइए और यहाँ पे भी बिल्कुल कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दीजिए। और टक्स के लिए भी यहाँ से आपको मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हाई नेक है तो आपको यहाँ से मिनिमम 2-2.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से मैं ऐसा मार्किंग लगा लेता हूँ। अब इसको सेब ऐसा डाल दिए तो ये हमारा हाई नेक का कुछ इस तरह से सेब होता। अब आर्मुल के लिए भी सेब यहाँ पे आप लगा लीजिए। आर्मुल है 16 इंची। तो एक बार मैं मेजरमेंट करके देख लेता हूँ। करेक्ट, ये हमारा 16 इंची रेडी आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो बढ़ के हो रहा है, तो ये हाई नेक है तो कभी भी बैक को थोड़ा बढ़ के ही रखिए, जब ये अच्छा से सेटिंग हो जाता। उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग करूंगा, ठीक है। तो 29-29.5 इंची वेस्ट है तो मैं यहाँ पे लिख दिए। अब इसको मैं पहले कटिंग कर लेके निकाल लेता हूँ। ये हमारा बैक कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ से कुछ इस तरह से एग्जैक्ट आपको ऐसा बैठा लेना है बैक फ्रंट कटिंग करने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ से आपको एक मार्किंग ऐसा आधा इंची नीचे लगाना है, क्योंकि मैं आधा इंची बैक को बढ़ के कटिंग करे। 5.25 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से क्रॉस मार्किंग लगा लेना है। अब ये फ्रंट ओपन है तो इधर भी मैं कुछ इस तरह से सीधा मार्किंग लगा लिए। ये सीधा लगा लेने के बाद अब हम चेस्ट पॉइंट यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, जहां पे मैं फ्रंट को मार्किंग लगाया हूँ। तो चेस्ट पॉइंट मिनिमम 9.25 इंची ये साइज को आ जाते हैं। अब यहाँ पे 4.25 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए, तो यहाँ पे आपको 3.5 इंची से कम ही मार्किंग लगाना है, ठीक है, ताकि ये हमारा यहाँ पे आधा इंची बढ़ के रखना है, यहाँ पे आधा इंची कम रखना है। उसके बाद फिर अब यहाँ से यहाँ तक पहले मैं कटिंग करके निकाल लेता हूँ। उसके बाद फिर आपको करेक्ट में बताऊंगा किस तरह से ये। अब ये निकाल दिए, एक निशान यहाँ पे लगा दिए। फ्रंट डीप है 7 इंची, तो यहाँ पे 7.5 इंची रखिए, ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉड है अलग रेखा कट मॉडल का, तो थोड़ा अलग रहता है ये। अब इसको भी यहाँ पे ऐसा मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद तो यहाँ का शेप कुछ इस तरह से है, देखिए ऐसा जाके बिल्कुल इस तरह से आता, ठीक है। तो आपको 100% इसी तरह से शेप लगाना है। ये रेखा कट मॉडल में कुछ इस तरह से ही शेप लगाते, ठीक है, क्योंकि ये सेब अलग है और एक सेब आता कुछ अलग। ये सेब कुछ इसी तरह से है, हमारे को जैसा फोटो मिला है, जैसा हमारे को कस्टमर बोले, कुछ उसी तरह से आपको मार्किंग एग्जैक्ट लगा लेना है। अब यहाँ पे मैं टक्स वाला जो चेस्ट पॉइंट के लिए लगाया था ये निशान लगा दिया। मैं ये 3 निशान आपको क्लियर कर लेना है।
उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाइए। ये सेब लगाने के लिए आप एक बार दो बार ट्राई करोगे तो 100% करेक्ट आप सेब लगाने के लिए सीख जाओगे, ठीक है। देखिए ये सेब हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया, और आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि ये सेब हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर ज्यादा रहता है। अगर आप वाकई में कटिंग करने के लिए सीखना चाहते हो तो 10 से 15 दिन आप पेपर पे कटिंग कीजिए। ये जो मैं मेजरमेंट बताई ये पूरा आप देख के 100% बिल्कुल एक एक मेजरमेंट देखिए और पहले आप लिख लीजिए। मेजरमेंट जैसे मैं बोलता हूँ आप लिख के उसके बाद फिर आप ये कटिंग स्टार्ट कर दीजिए। 100% आप कटिंग करने के लिए रेडी हो जाओगे। अब मैं साइड वाला प्रिंसेस जो कटिंग करूंगा उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से रख लिया हूं। ये रख लेने के बाद एक मार्किन में फर्स्ट वाला मार्किन ये लगा लेता हूं। ये मार्किन हमारा ये फर्स्ट है। ये मार्किन लगा लेने के बाद अब यहां पे जो हम लगाएंगे 1 इंची पे एक मार्किन लगा लेता हूं। ये मार्किन लगा लिए और यहां पे चेस्ट के हिसाब से तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 इंची डिफरेंस है, तो इसको मैं 2.25 इंची पे रख देता हूं क्योंकि ये साइज के हिसाब से भी होता, ठीक है। अब यहां से फिर कुछ इस तरह से आपको सेब लगा लेना है यहां पे भी। और ये सेब आप एक्सपीरियंस आप हमेशा अगर वाकई में सीख रहे हो आप तो 100% एक बार दिन में तो जरूर आप ये ट्राई करके देखिए ये सेब लगाने के लिए, तो ऑटोमेटिक आपको ये सेब लगाने के लिए आ जाएंगे। अब ये मैं चेस्ट के मार्किंग लगाने के लिए एक दूसरे के ऊपर जितना हमारा मार्जिंग में जाएगा उतना मैं रख लेता हूं। और बैग में मैं कितना गिराए थे हाला के लिए मतलब आर्मुल के लिए 7 इंची, लेकिन फ्रंट को मैं 6.25 इंची पे ऐसा मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मार्किंग लगा दिए। अब चेस्ट जो है 35 इंची है तो यहाँ पे आपको 8.25 इंची पे ये मार्किंग लगा लीजिए। और ये सेब भी आप कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। ये लगा लेने के बाद अब यहाँ पे हमारा इधर मार्जिंग छोड़ दिया इधर भी छोड़ दिया तो 3 इंची रेडी है। तो 3 इंची पे एग्जैक्ट आपको यहाँ पे मार्किंग रख के मतलब 29.5 इंची है तो 29.5 का चौथाई भाग यहाँ पे आ रहा है 7.5 इंची से थोड़ा कम। तो मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग लगा दिया इस तरह से। अब यहाँ पे मार्किंग सीधा कर लेता हूँ, लेकिन ये मार्किंग लगाने से पहले आपको बैग वाला पल्ला उठा लेना है। कुछ इस तरह से आप रख लीजिए। उसके बाद ये मार्किंग लगा लेते हैं। ये मार्किंग लगा लेने के बाद सीधा कर लेता हूँ। तो आप भी कंप्लीट इसी तरह से मार्किंग लगाइए। 100% आपका करेक्ट कटिंग होता है और करेक्ट फिटिंग भी होता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। देखिए ये हमारा ऐसा कटिंग कंप्लीट हो गया। अगर आप वाकई में हर ब्लाउज की कटिंग जो भी कटिंग चाहिए आपको, नॉर्मल ब्लाउज कटिंग, होल्टर कॉलर कटिंग, हाई नेक, बोट नेक, डीप नेक, जैसा भी चाहिए, टॉप कटिंग, सूट कटिंग, फ्रॉक की बॉडी कटिंग, कोई भी कटिंग अगर आप सीखना चाहोगे तो हमारे चैनल पे आपको पूरा कटिंग मिल जाएंगे। आप बिल्कुल सीख सकते हो क्योंकि हर वीडियो में मैं करेक्ट और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। ताकि आप अगर हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हो कटिंग का तो आपको कटिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू में आप टाइम बिगाड़ के हम भी आपको बता रहे तो हमारा भी टाइम है और आपका भी टाइम है। अगर आप देख रहे हो तो हम सही बताएंगे तो ही आप सही सीख पाओगे। अगर हम गलत बता देंगे तो आप भी गलत सीख जाओगे। इसीलिए मैं करेक्ट बताता हूं, जिस तरह से आप उसी तरह से कटिंग कीजिए। 100% बिल्कुल आप करेक्ट मास्टर बनोगे, ठीक है। तो ये मार्किंग मैं कुछ इस तरह से मैं लगाता हूं, ठीक है। लेकिन आपको जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरे को आइडिया आ गया कि यहाँ पे हमारा इतना निकल गया, मैं निकाल दूंगा तो सेट हो जाता। लेकिन आप ऐसा मत लगाइए। आप शोल्डर देख लीजिए 15 इंची पे मार्किंग लगाया हो तो यहाँ पे भी ये हमारा 15 इंची है। तो आपको क्या करना है और यहाँ पे 1.25 इंची अंदर एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से आप सेब लगा लीजिए। ये सेब अगर आप इस तरह से सेब लगा के कटिंग करोगे, पक्का बोल रहा हूं यहाँ पे झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये मैं जिस तरह से सेब लगाया हूं आप भी ऐसे लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूं। चलिए ये कटिंग हमारा कुछ इस तरह से बैक फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं ये वाला जो कटिंग नहीं किया हूं, क्यों नहीं किया था कि ये हाला झाड़ने के बाद कभी भी ऐसा वाला नेक आए तो ये हाला कट करने के बाद यहाँ पे कट कीजिए ताकि आपको इजी रहता और कंप्लीट रहते, ठीक है। क्योंकि अगर पहले आप कटिंग कर दोगे तो आगे पीछे होने का चांस हो जाता पक्का। इसीलिए आप बाद में कटिंग कीजिए, जैसा कि मैं ये बाद में कटिंग किया हूं। अब ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए बाजू कटिंग करने में क्या क्या देखना पड़ता और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता।
तो बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से मैं फोल्ड कर दिया हूं, 2 फोल्ड करके और एक फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। 4 फोल्ड हो जाने के बाद अब यहाँ पे एक मार्किंग सीधा लगा लेता हूँ। ये सीधा लगा लेने के बाद अब लेंथ है 10.5 इंची, 10.5 इंची पे मार्किंग लगा लिए। अब यहाँ पे 3.25 इंची पे और एक मार्किंग लगा लिए। अब इसको भी मैं सीधा कर लेता हूँ और 3.25 इंची उसको लगाना है जिसका कि चेस्ट 35 से 36 इंची है। अब आर्मोल है 16 इंची, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और सामने साइड आगे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऐसा 7 इंची पे 7.25 इंची पे रख के देख रहा हूँ, तो ये हमारा करेक्ट 16 इंची आ रहा है। तो हम यहाँ पे मार्किंग लगा दिया। अब लूजिंग है 9.5 इंची, तो यहाँ पे आपको 9.25 इंची पे मार्किंग 9.25 इंची पे लगाओगे तो करेक्ट आएंगे। अब इसको भी मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगाने के बाद अब शेप जो लगाऊंगा मैं कुछ इस तरह से, देखिए ऐसा अगर आप शेप लगाओगे तो ऐसा शेप हाई नेक, कॉलर नेक, बोट नेक, वो सभी में ये वाला शेप आता है। अगर आप डीप वाला नेक कटिंग कर रहे हो तो आपको ये वाला शेप लगा लेना है, ठीक है। क्योंकि ये शेप लगाने के लिए आपको आइडिया आएंगे उस टाइम तक, जिस टाइम की आप कटिंग करते रहोगे रेगुलर, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाता। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का कटिंग आपको कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि मैं हर वीडियो में एक एक करके बताता हूं और आप सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कैसा लगा हमारा कटिंग वो बताओगे तो ही हमारे को नॉलेज आता कि नहीं आपको कैसा लगा देखने में कटिंग, आप कुछ सीख पाए हमारे वीडियो से या नहीं सीख पाए, ये सभी आप बताओगे तो ही हमको मालूम होता। तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और आपको समझ में आए या नहीं आए। आए तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आए तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हमको नॉलेज मिलता, ठीक है। चलिए आज का कटिंग हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए।